हमारा इंसान ढिलाई है, हमें पूरा सच्चे पूरी इंडस्ट्री में घुसे हैं। हनुमान पांडे, अखिलेश कश्यप, ये लोग शुरू से हमारे साथ। भिखारी जी जिस पर गाना गाते हैं उसमें ह्यूमन न्यूमन का माइक लगा है, वो माइक मेरा है। तो हम है कि हम आपको अपना पूंजी दे दिए हैं और उसी पर आप कमा करके आज राज। अखिलेश कश्यप खड़ा होकर के गाड़ी में लदवा करके ये लोग पहले से आकर के पटना में अपना डेकोरेशन तैयार किए, केस किए। केस तो हम अपना पिताजी पर। हमारे साथ मौजूद है बक्सर जिला के ही, जहाँ के अखिलेश कश्यप जी, जो कि खेसारी लाल यादव जी के राइटर हैं, ये भी ब्राह्मण समाज से हैं, जिनके साथ अखिलेश कश्यप जी ने फ्रॉड किया है, इनका ऐसा कहना है। तो सबसे पहले स्वागत है, क्या हुआ है आपके साथ, चाहेंगे कि दर्शकों को खुलकर बताएं। भैया हम बताना ये चाहते हैं, हम भी बक्सर जिला से बिलोंग करते हैं, जहाँ से अखिलेश कश्यप जी हैं। और हम एक स्टूडियो खोले थे सन 2020 में, जो कि पूरा स्टूडियो का सामान, इंस्ट्रूमेंट जितना था, माइक, कंप्यूटर, मिडी, सब जो सामान था, इन्वर्टर, बैटरी, टोटल सब हम अपना सामान खरीदे हुए थे। इस बात को बताने से पहले हम एक और छोटा सा में हम एक लाइन में बात बताएंगे कि 2019 में हमने स्टूडियो बनवाया था पीसी कॉलेज बक्सर में, कृष्णा पांडे जी के मकान में, हनुमान पांडे जी के कहने के अनुसार पर। हनुमान पांडे जी ने हमसे घात कर दिए, वो पंकज राय को रख करके उसमें सामान डाल करके स्टूडियो खुलवा दिए। अच्छा, उसमें जो पैसा लगा था, जो बनाया, बोल रहे हैं कि आपने बनाया था, तो उस बनवाने में आपका पैसा लगा था? मेरा पैसा लगा था टोटल। सामान रख के वो चालू करवा दिया? सामान रख करके वो चालू करा दिए। इसका गारंटी में एक अपू पांडे जी भी हैं, वहीं अपने अकाउंट से स्टूडियो का पैसा सब बनवाने में दिए हैं। तो उस बात को में लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, होने के बाद जैसे तैसे मैनेज हो गया। मैनेज हुआ, हम वहाँ पर रोए बिलखे बहुत ही, बोले कि भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। हनुमान पांडे जी को दिक्कत परेशानी बहुत हुआ, बच्चे से लेकर के हर चीज़ से। खुदा ना खास हो, हनुमान पांडे अपने बच्चे को लेकर मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में आए थे। बच्चा का सीरियस तबीयत खराब था। हमको बुला करके हमारा पैर पकड़ करके रोने लगे, गिड़ाने लगे कि बाबा आप क्षमा कर दीजिए, अपना स्टूडियो ले लीजिए और हमें कुछ मतलब नहीं, हम बहुत सजा पा गए, भगवान हमको सजा दे दिया है। आप अपना सामान मंगा करके और सामान डाल करके अपना स्टूडियो को चालू करिए। सर, जो है, जो आप बता रहे हैं कि 19 और 20 का है, तो अभी चल रहा है 23, तो उतना पुराना मैटर, अभी क्या जरूरत थी इसकी? अभी जरूरत ये थी कि हम देखें, यही सोशल मीडिया पर हम चल रहे थे कि ब्राह्मणे और राजपूत के लेकर के ये सब मैटर चल रहा था। हम तो ऐसे स्टूडियो पर केस भी कर चुके हैं, ये है नहीं, कोर्ट से केस चल रहा है। केस कब किए थे आप? केस हम किए हैं अभी 2-3 महीने पहले मैं किया हूँ केस। तो 2020 का मैटर है, 2023 में आप केस कर रहे हैं। हाँ, तो क्या वजह है? वजह यही था कि हमारा स्थिति दयनीय था उस टाइम, जब ये लोग स्टूडियो का सारा सामान लेकर के चले गए तो हमको खाने पीने। अच्छा, स्टूडियो का सामान कहाँ और कौन लेके गया, कब गया? ये लोग लेकर के 2021 में ये लोग वहाँ से बक्सर से निकाले थे स्टूडियो का सामान। आप नहीं थे वहाँ पे? हम वहीं पर थे। हमको मार पीट करके ये लोग ऐसी करके हमारे को भगा दिए थे। मैं बेहोशी हालत में गिर पड़ा था उसी स्टूडियो में। और वहाँ से जब ये मेरे पिताजी से कागज बनवा लिए, तो कागज बनवाने के बाद। बात बताइए, जो सामान आप डाले थे, सारा सामान आप ही ने खरीदा था? सब हमारा ही खरीदा, आप ही के नाम पे उसका बिल सब था? टोटल मेरा बिल था, मेरे ही नाम पर। तो आपके नाम पे बिल है, आपके नाम पे पूरा वो सामान है, तो आपके पापा कैसे लिख दिए? पापा बोलते हैं कि हमारा लड़का है तो हम मालिक हुए ना, इसलिए इसी पर। मान लीजिए वो जन्मदाता है, तब हम तो उनको कुछ कर नहीं सकते। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा गया? एग्रीमेंट में लिखा गया, उनसे फ्रॉड लिखवाया गया कि जितना इलेक्ट्रिक सामान है सब आपका है और जितना डेकोरेशन का सामान है सब मेरा है। यहाँ वही फ्रॉड हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान किसका है? इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान और इलेक्ट्रिक सामान टोटल मेरा है। उस पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में? नहीं, ये बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक का जैसे सामान आप बता रहे हैं, तो उसमें तो बिजली, बॉल, पंखा, ट्यूबलाइट, ये सब आएगा। यही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो सिस्टम वहाँ पे लगे हुए हैं, मशीनें जो लगी हुई हैं, वो आएगा। तो वो किसके नाम पे था? सब मेरे ही नाम पर है। तो वो एग्रीमेंट में नहीं, वो एग्रीमेंट में वो लोग नहीं दर्शाया है। एग्रीमेंट में इसलिए नहीं दर्शाया गया है कि वो लोग हड़पना चाहते थे, वो शुरू से हड़पने के चक्कर में लगे थे। जब मैं स्टूडियो खोल दिया, सब हो गया, तो हनुमान पांडे बोले कि गोलू गुलजार नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो आज भी अखिलेश कश्यप के स्टूडियो पर मौजूद है, गोलू गुलजार नाम का, तो उसी को आप रख लीजिए म्यूजिक डायरेक्टर में। तो हम उसको रख लिए। हम तो दिल्ली से जबरदस्ती सामान मंगाए थे, नहीं तो वो लोग तो गाजीपुर से सारा डुप्लीकेट सामान मंगवा रहे थे, हनुमान पांडे मिल करके
गोलू गुलजार के साथ में, लेकिन मुझे ये बात को पता चल गया। तो आप तो बोल रहे हैं कि सामान हम मंगा रहे थे, हम सब मार्केटिंग किए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, जो सब हम कि दिल्ली सिस्टम से- मशीन हाँ। सब। तो अभी आप बोल रहे हैं कि जो हनुमान पांडे जी हैं वो यहाँ हाजीपुर से सामान मंगा रहे थे। हाजीपुर से मंगा रहे थे, तो हाजीपुर में मैंने बात किया था, हाजीपुर वाला मेरे से बताया, सब वो डिटेल भी इनके बारे में बता दिया कि क्या बताया? आप उनसे इतना पैसा ले लीजिए और जो डुप्लीकेट सामान है वो सामान आप दे दीजिए। एक बात बताइए, जब आपको लगा कि पार्टनरशिप आदमी कोई कर रहा है, किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, आपको वहीं पर वो आदमी फ्रॉड दिखा, तो आप उस समय उसका साथ क्यों नहीं छोड़े? जब लग गया कि आदमी फ्रॉड है, मान लीजिए हम लग जाएंगे अभी फ्रॉड है, तो आप मेरे साथ काम कीजिएगा? नहीं करेंगे तो हम। क्यों आप जब वो लगा कि हाजीपुर में से सामान मंगा रहा है, सब डुप्लीकेट माल मंगा रहे हैं, हम मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप फिर काम क्यों शुरू किए उनके साथ? उनके साथ हम तो पार्टनरी वाला काम ही नहीं करना था, लेकिन वो बोले थे ना, वो पार्टनरी का तो नाम ही नहीं लिए थे। पार्टनरी का स्टूडियो खोलने के बाद ये नाम लिया, 10 दिन 15 दिन जब स्टूडियो चल गया, उसके बाद ये आए बाद में हनुमान पांडे कि बाबा हम लोग दोनों आदमी यहाँ आपका पार्टनरी कर लें, कागज बना लेते हैं। अच्छा, आपका पार्टनरी कैसा? आपका पूरा पैसा लगा था कि उनका लगा था? मेरा लगा था पूरा पैसा स्टूडियो बनवाने में, हाँ। सिस्टम मशीन खरीदने में पूरा सब पैसा? सब 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 मान लीजिए कि एक स्टूडियो सेटअप करने में 10 लाख रुपया लगता है, हाँ। तो उसमें से 10 लाख आपका था? टोटल A to Z। तो फिर किस चीज का पार्टनर? एक बात बताइए, आप कंपनी खोलिएगा, कोई सा भी कंपनी, मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदिएगा, आप 10,000 आप पे करिएगा, तो हमको उसमें किस चीज का पार्टनर रखिएगा? हनुमान पांडे बोल रहे हैं कि हम 6 लाख का स्टूडियो जो हम बनवाए थे, हम और अपू पांडे मिल करके जो बनवाए थे, तो हनुमान पांडे बोल रहे हैं कि बाबा स्टूडियो का पैसा मेरा लगा है। कहाँ से लगा है? बोल रहे हैं कि मैं दिया हूँ मिस्त्री को। अब दिए थे वो? नहीं, 50,000 रुपया मात्र मिस्त्री को दिए हैं, इससे ज्यादा वो पैसा दिए ही नहीं है। तो अभी बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया लगा, तो 10 लाख मेरा ही लगा, मतलब हाँ। 50,000 रुपया लगाए हैं ना? 50,000 रुपया वो लगाए हैं, तो इसीलिए हमने बोले कि हम आपसे साथ पार्टनरी हम नहीं करेंगे, हम अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। तो आप 50,000 देने के बाद किए हैं कि नहीं, हम आपसे पार्टनरी नहीं करेंगे, 50,000? हाँ, हम बोले थे, हम ये बात बोले थे, हम भी नहीं, अपू पांडे भी ये बात को बोले थे कि आप 50,000 जो लगाए हैं आप ले लीजिए, आप इसके साथ पार्टनरी मत करिए। तो फिर तो बोले कि नहीं, हम 50 नहीं लेंगे, हमारा 6 लाख रुपया स्टूडियो बनवाने में लगा है, बरियारी जबरदस्ती। 6 लाख रुपया लगा था? कैसे कोई मान लीजिए कि हम आके आपके पास कहें कि हम ये जो शर्ट पहने मेरा है, तब कहिएगा कि हाँ ले लीजिए, खोल के दे दीजिएगा? देखिए, वो बरियारी नहीं, हम जो पैसा दिए हैं स्टूडियो बनवाने का, उसका भी हमारे पास प्रूफ है। अरे तो हम वही पूछ रहे हैं ना, मान लीजिए कि शर्ट जो पहने हुए हैं आप, हम आके आपसे बरियारी बोले कि शर्ट मेरा है, तब खोल के हमको दीजिएगा? मान लीजिए हम अब तो 6 लाख 10 लाख का बात है, हम तो पार्टनरशिप कर लिए फ्रॉड आदमी के साथ। हम अबर आदमी हैं और वो भी ब्राह्मण, मान लीजिए कोई मेरा पैर पकड़ लिया तो उसी में हम फिसल गए। पैर पकड़ लेगा तो आप मान लीजिएगा कि 6 लाख रुपया दिया, 50 का 6 मान लीजिएगा? नहीं, तो उसमें हम नहीं माने थे ना, वो बोले थे कि आप स्टूडियो आपका है, आप अपना ले जाइए, अपना सामान डालिए, आप चलाइए, और आपको बुझाएगा कि हनुमान पांडे को कुछ दिया जाए। बोले ना जब आके हम पार्टनरशिपिंग करने आए हुए हैं, तो उस समय क्या बात हुआ? उसी समय यही बात हुआ, तो जब 10 दिन स्टूडियो चल गया ना, तब वो आकर के बोले कि आप अब हमारे से पार्टनरशिप करिए। स्टूडियो चलने के बाद, ये पहले जब स्टूडियो दिए तो ये बात नहीं बोले थे, ये बोले कि आप अपना संपत्ति। लड़की का जब तबीयत खराब हुआ था, हॉस्पिटल में गए, तो आप गए वहाँ पे, तो आपका पैर पकड़ लिए, बोले कि स्टूडियो आप ही चलाइए? हाँ, यही बात। उनका लड़का का तबीयत खराब था। आप अपना स्टूडियो ले लीजिए और अपना सामान डाल करके स्टूडियो को चालू करिए, आपको बुझाएगा कि हनुमान पांडे को कुछ दिया जाए तो आप दीजिएगा, आपके दिल के मन की इच्छा होगा तो, ना दीजिएगा तो कोई बरियारी इसमें नहीं है। आप क्या किए? हम अपना सामान डाल करके स्टूडियो चालू किए। जब पार्टनरशिपिंग की बात आई, तब पार्टनरशिपिंग का बात आई तो हम वहाँ पर बवाल कर दिया, हाँ काँ सब कुछ हो गया, हाला गुला सब, उनका भी आदमी जुट गए, हमारा भी आदमी जुट गए। तब जाके ये जब देखे कि अब हमारा वहाँ पर बस चलने वाला नहीं है, तब ये हमारे पिताजी को मोहरा बना लिए, पिताजी से फोन करके झूठ साथ सब सिखा दिए, ऐसा ऐसा बात है, सिखा दिए, बोल दिए कि वो आपका लड़का रोज 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाता है और आपको कुछ भी नहीं देता है, हमें भी कुछ नहीं देता है, वहाँ पर पियकड़ों को बैठाता है, रोज दारू पियाता है, ये करता है वो करता है, जबकि सब फ्रॉड बात। हमारे पिताजी को सिखा करके बोल दिए कि आप जाइए और वहाँ पर आपका सामान दूसरा कोई लेकर के भागेगा, आप जा करके सतीश सिंह के नाम पर एग्रीमेंट कर दीजिए। सतीश सिंह कौन है? वो हनुमान पांडे का चमचा है। और जब वो बना दिए तब वो लोग तो फ्रॉड सोचे थे कि कागजा जो हमारे पास है, जो प्रूफ,
वो भी लेने वाले थे, लेकिन हम तो दिए नहीं वो कागज जो अभी तक ले हम किस रखे। तरह की कागज की आप बात कर रहे हैं? जो सामान जो मैं मंगाया था, मतलब प्राइस लिस्ट? हाँ प्राइस लिस्ट, जो दिल्ली से माल लिए हैं उसका भी जीएसटी कटा हुआ सब वो कागज मेरे पास है ओरिजिनल। और बक्सर में जो सामान लिए हैं इन्वर्टर बैटरी जैसे जैसे तो जो एक बात सामान लिए, बताइए, जो बिल आप कटवाए हैं अपने नाम पे, वो लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि वो जो बिल कटवाए हैं पैसा हमने दिया है, तब नहीं क्या कहिएगा? पैसा हम अकाउंट से दिए हैं खुद। क्या और ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि आपको मान लीजिए उसका पैसा भी दे रहे कोई- हैं, उसका भी सामान कोई- लेने जाइए, अपने नाम पे ही बिल कटवाइएगा ना, सामान लेने जाइएगा। मान लीजिए हम पैसा दिए, हाँ आप सामान लेने गए, हाँ। तो अपने नाम पे ही बिल कटवाइएगा ना। उनसे पूछा जाएगा कि वो पैसा किस आधार से दिए हैं, कैसे दिए हैं। कहेंगे कि सामान खरीदने के लिए दिए हैं। नहीं, खुद हम पैसा डाले हैं, हमारे उसके पास भी हमारा प्रूफ है, हम पैसा डाले हैं, बैंक से डाले हैं। वो भी मैं दिल्ली सामान लाने थोड़ी गया हूँ, मैं तो ये अपने गांव से ही पैसा भेजा हूँ ठीक, अकाउंट तो से। उसके बाद फिर क्या हुआ जब जैसे लिखा गया एग्रीमेंट? लिखा गया, लिखा जाने के बाद ये लोग सब सामान हड़प लिए, हड़पे और हड़प सटी कैसे लिए? बरियारी। अच्छा, सब सामान कहे कि अभी हमारा ही है। हमारा हो गया, अब तुम्हारे पिताजी मेरे को दे दिए। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सारा दौर गुजर गया, तो आप अखिलेश कश्यप को क्यों इसमें घसीट रहे हैं, जो अभी खेसारी लाल यादव जी के राइटर हैं? तो इसलिए हम उनको घसीटना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको इसलिए घसीटते हैं कि वो भी ब्राह्मण है। हम लाइव आज भी हम आपके मीडिया से जुड़े हैं, क्यों जातिवादा पर चल रहा है ना, ब्राह्मण और राजपूत का बात आया है, इसीलिए हम वीडियो बना करके डाले कि आप कौन सा ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के साथ छल किए, आप क्यों ना इंसाफी कर करके हमारा स्टूडियो का सामान आप ले जाकर के डलवा दिए पटना में। अपने जो स्टूडियो में वो सामान डाले हुए हैं, टोटल वो मेरा पूरा आपका है सब, सामान? टोटल ए टू जेड मेरा है। आज खेसारी जी जिस पर गाना गाते हैं उसमें न्यूमन का माइक लगा है, वो माइक मेरा है। जो टेबल पर एलसीडी लगा है वहां पर 2 एलसीडी लगा है, वो भी मेरा है। दोनों एलसीडी? दोनों एलसीडी। कैमरा का भी जो लगा होगा वो भी मेरा है, कैमरा ही मेरा है, सब बक्सर से मैं लगा, तो उसका भी बिल है मेरे पास। ए टू जेड सारा सामान वहां पर लगा है, रखा है। मीडी जो रखा हुआ है बजाने वाला, मीडी भी मेरा है, वो सब दिल्ली से साथ सामान में आया था, उसका लिस्ट में है सब में। इतना सारा चीज आपका है, प्रूफ है, सब चीज है, सब चीज है। केस किए हैं कि नहीं? हाँ हम केस किए हैं, हम कब? कोर्ट से हम केस कर दिए हैं 3 महीना पहले। तो उन पे कोई नोटिस नहीं नोटिस गया? अब बहुत जल्द जाने वाला है। तो 3 महीने में क्यों नहीं गया? वो सीजीएम का चेंजिंग हो गया था, बदली हुआ, इसीलिए थोड़ा केस रुका हुआ है। आज या कल परसों तक सीजीएम साहब आ जाएंगे। तो मतलब जो सामान वहां से आपके स्टूडियो से जो उठाया गया है, वो अखिलेश कश्यप वहां खड़ा होकर उठवाए हैं? हाँ, अखिलेश कश्यप खड़ा होकर के गाड़ी में लदवा करके ये लोग पहले से आकर के पटना में अपना डेकोरेशन तैयार किए, और डेकोरेशन तैयार करने के बाद राते राती सामान लाद करके वहां से और ये लेकर के यहाँ पटना में आए हैं। आपके सामान के सहायता से स्टूडियो चालू कर दिए। 3 लोग का ये शुरू से यही रवैया है। दूसरे तो को उन लोगों से बातचीत नहीं होता है कि क्या पैसा दीजिएगा, या फिर रंगदारी में ले गए सब? बातचीत वही ना, हमारा जब लड़की का तबीयत खराब हुआ था तभी मैं मजबूरी में आकर के वो अखिलेश कश्यप के और सतीश के पास फोन किए। उनसे बोला? तो बोले कि बाबा सब पूंजी आपका है, आप पूंजी अब यहाँ पर छोड़ दिए हैं, आप तो ऐसा इंसान है, आपको जो लागत लग रहा है बोलिए क्या लगेगा। तो हम उनसे ज्यादा का मांग नहीं किए भैया, हम बोले कि हमको 20 से 30 हजार रुपया भी फिलहाल दीजिए, हमको यहाँ हॉस्पिटल में देना है। तो ठीक है, आप गूगल पे या स्कैनर कोई भी भेज दीजिए। तो हम वहाँ से भेज दिए, तो भेज करके हम दिन भर रात भर ताकते रह गए, वो काहे का पैसा उनका आया नहीं। फिर जब फोन किए तो फोन भी ना सतीश सिंह उठाया, ना अखिलेश कश्यप उठा रहा है, गोलू गुलजार भी फोन नहीं उठा रहा है, ये क्या बात। और ये लोग हमारे साथ अन्याय किया है भैया, हमारा इंसाफ दिलाइए, हमें पूरा सच्चे से। देखिए, आज बातें चल रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि ब्राह्मण समाज को तंग किया जा रहा है, तो क्या ये ब्राह्मण नहीं है? क्या इनको अखिलेश कश्यप के द्वारा जो तंग किया गया, इसमें कहाँ तक सही है? क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि पूजनीय है, लेकिन पूजनीय है तो पूजनीय है केवल कहने के लिए है कि इनका सामान देखिए, ये रो रहे हैं कि हम गरीब परिवार से आते हैं, उतना पैसा इन्वेस्ट किए और सब पैसा का जो सामान था लेके लोग भाग गया, तो इसका हिसाब कौन करेगा? और इस पे जरूर आप बयान दीजिएगा अखिलेश कश्यप जी, अगर देख रहे होंगे तो, कि क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं, इन आदमी का आप सामान लेके भागे हैं कि नहीं, पटना में स्टूडियो डाले हैं, जो सामान जो है इनका है कि नहीं। इनका तो कहना है कि आपके स्टूडियो में जितना भी सामान लगा हुआ है सब इनका है, यहाँ तक कि उस माइक में भी जिससे आप गाना गवाते हैं, जिस पर बैठते होंगे वो गाना गाने वाला कलाकार, जिस पर म्यूजिक डायरेक्टर बैठता है, जहां तक ले कुर्सी भी हमारा है, टेबल बेंच जो भी है सब वो हमारा है।
आज हमारा वो स्थिति हो गया है कि हमें खाने के मोहताज हैं। वो तो हम ब्राह्मण है जात से, जहां हम जाते हैं पूजा पाठ करा करके कैसे जैसे हो अपना पेटिया पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं कि कल तक लोग जो ब्राह्मण बन के घूम रहे थे कि ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हुआ है, तो इस भाई ब्राह्मण साथ जो हुआ उसका इंसाफ कौन करेगा? खुद देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहां से अखिलेश कश्यप सही हैं और इनके साथ जो हुआ क्या वो न्याय है या फिर हमारे अन्याय साथ है। जब से हम भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसे हैं, हनुमान पांडे, अखिलेश कश्यप, ये लोग शुरू से हमारे साथ घात किए हैं, शुरू से। लेकिन हमको उसके पता नहीं, हम तो ना समझी, हमें ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, कुछ भी नहीं। हम तो मूढ़ इंसान है, हमें क्या पता है। आज वो राज भोग रहे हैं, स्कॉर्पियो, इनोवा, कौन कौन गाड़ी पर आज चल रहे हैं। वो आज किस बात की आप बड़ बन रहे हैं अखिलेश कश्यप जी, आप मुझे बताइए ना, किस बात की बड़े आप बन रहे हैं कि हम बड़ हो गए हैं? ये काहे का बड़ हो गए? बड़ तो हम हैं कि हम आपको अपना पूंजी दे दिए हैं और उसी पर आप कमा करके आज राज भोग रहे हैं, और आप बोलते हैं कि हम बड़ बन गए हैं। इसका है जवाब आपके पास कुछ कहने का? तो हमें जवाब दीजिए। नहीं तो इनके जो सामान है वो दीजिए, नहीं तो ये केस तो करिए दिए, हम तो बाकी केस कर दिए, कानूनी नहीं तो प्रक्रिया हमारा है। सामान दीजिए, और आप जितने साल चलाए हैं उसका सब हमारा जो लागत लगा है उसका सूद ब्याज सहित हमारा लौटाना होगा आपको, नहीं तो हम आपको कहीं छोड़ने वाले नहीं है। आप कितना भी बड़े लोग के पास चले जाइए, कानून सबका साथ देता है। हम तो केस कर चुके हैं, बहुत जल्द सब पर नोटिस जाने वाला है। किस किस पे नोटिस जाएगा? नोटिस तो जहां तक केस तो हम अपना पिताजी पर किए हैं, उन पर भी किया हूँ। किस लिए? क्योंकि आप एग्रीमेंट क्यों किए? और कि सामान आपके नाम पे था? हाँ, सामान मेरे नाम पर था। हम 5 आदमी पर केस किए हैं। एक मेरा भाई है, पिताजी है हनुमान पांडे, सतीश सिंह, अखिलेश कश्यप, गोलू गुलजार पर नाम डाले हैं, लेकिन उनको हम अरेस्ट करवाएंगे डायरेक्ट, वहां जब फोर्स लेकर के जाएंगे तब। तो देख सकते हैं कि आजकल जो विवाद चल रहा है, जातिगत विवाद भोजपुरी में जो चल रहा है, तो जातिगत विवाद के तहत लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लड़के के साथ ऐसे उठक बैठक लोग करवाया, उनको प्रताड़ित किया। तो क्या ये प्रताड़ित नहीं है? इनको भी न्याय मिलना चाहिए अगर ये सही है तो। और जो बोल रहे हैं कि हम केस किए हैं, तो बाकी तो कानून के हवाले ही है, वहां से जो फैसला आएगा सभी को मानना ही होगा। मानना ही होगा, एकदम मानना होगा। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।